गंगा की अनसुनी कथा भाग 1 में हमने सुना कि कैसे माँ सरस्वती के श्राप के कारण माँ गंगा के धरती लोक पर आने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्हें धरती पर लाना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे में कई कहानियां घटित हुई जो माँ गंगा की धरती यात्रा को पूर्ण करती हैं। शुरुआत महाराजा सगर से हुई, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ की नींव रखी और इसी बीच उनके 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख की खबर को सुनकर महाराज सगर खुद भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहीं दूसरी ओर उनके पुत्र असमंजस, जो महाराज सगर की दूसरी पत्नी से जन्मे थे, उन्होंने ऋषि कपिल से अपने 60,000 भाइयों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भीख मांगी, जिस पर ऋषि कपिल ने उन्हें बताया कि ऐसी शक्ति जो इन 60,000 राखों को बहा कर ले जाए वो केवल और केवल माँ गंगा के पास है। अगर वो धरती पर आ जाती हैं तो तुम्हारे भाइयों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सगर के पुत्र असमंजस ने आत्माओं की मुक्ति का प्रयास किया, जो उनकी मृत्यु के साथ असफल रहा। जिसको फिर से सफल बनाने की कोशिश असमंजस के पुत्र दिलीप द्वारा की गई, लेकिन वो भी इस कार्य में असफल रहे। दिन बीतते गए, दिन महीनों में और महीने सालों में। दिलीप के पुत्र और सगर के वंशज भगीरथ को जब इस दुखद हादसे के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ युवा अवस्था में ही अपने पूर्वजों के अधूरे काम और पितरों की मुक्ति के लिए प्रण लिया और वो कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती के पास पहुँचे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप उच्चारण करने लगे। जब माँ पार्वती ने शीत ऋतु में अपने नाम का उच्चारण सुना तो देवी पार्वती से रहा नहीं गया और वो भगीरथ के पास जा पहुंची। तब भगीरथ ने उन्हें बताया कि माता सरस्वती ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वो माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जा सके। जिसे सुनने के बाद माँ पार्वती ने कहा, पुत्र भगीरथ, मेरी बहन गंगा ब्रह्मा जी के आश्रय में है। उन्हें बिना उनकी अनुमति के वहां से कोई भी नहीं ले जा सकता। तब भगीरथ बोले, माँ पार्वती, इसी विषय पर तो बात करने मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि आप माँ गंगा को मेरे साथ जाने में मना लें। और रही बात ब्रह्मा जी की साधना की, तो मैं उसे जरूर पूर्ण करूँगा। मैं उन्हें अपनी बात के लिए राजी कर लूँगा। अपने पुत्र की बात को माता पार्वती अगर मना करती भी तो कैसे करती। उन्होंने भगीरथ को आश्वासन दिया कि वो माँ गंगा को धरती पर जाने के लिए अवश्य मनाएंगे। माता पार्वती की बात को सुनकर भगीरथ ब्रह्मा जी की साधना में निकल गए। वहीं दूसरी तरफ माँ पार्वती माँ गंगा को अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर जाने के लिए मनाने लगी। माता पार्वती माँ गंगा से कहने लगी, बहन गंगा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप पृथ्वी लोक पर चले जाएं, ताकि मेरे पुत्र भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो जाए। मेरे पुत्र की इच्छा और साधना को केवल आप ही पूरा कर सकती हैं। तब माँ गंगा बोली, नहीं पार्वती, मैं पृथ्वी पर पापियों के बीच नहीं रहना चाहती। तब माँ पार्वती बोली, बहन, वहाँ मेरा पुत्र भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। क्या आप नहीं चाहती कि उनकी तपस्या पूर्ण हो? मेरा पुत्र आपका भी तो पुत्र कहलाएगा ना देवी। तो क्या आप अपने पुत्र को और उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती?
तब माँ गंगा बोली, देवी पार्वती, मैं सरस्वती के श्राप से भी डरी हुई हूँ और पृथ्वी पर जाकर मैं किसी भी पापी के बीच में नहीं रहना चाहती। माँ पार्वती के कई बार समझाने पर भी देवी गंगा मान ही नहीं रही थी। वो चाहती ही नहीं थी कि वो धरती लोक पर जाएं। देवी पार्वती के कई बार विनती करने पर भी माँ गंगा अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई और उन्होंने माँ पार्वती को मना करना ही उचित समझा। श्राप का असर इतना तीव्र था कि माँ गंगा खुद को भी डरा हुआ पा रही थी। पापियों से भरी धरती लोक की छत्र छाया में माँ गंगा को रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो बस ब्रह्मा जी की सुरक्षा में ही रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ भगीरथ अपने कठोर तपस्या में लगा हुआ था। उसे ये तक भी नहीं पता था कि जिस गंगा को ले जाने के लिए वो ये सब कर रहा है, वो तो धरती लोक पर जाना ही नहीं चाहती। पृथ्वी लोक पर भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा की साधना शुरू कर दी। ओम ब्रह्म देवाय नमः का जाप शुरू कर दिया। बिना बात की जानकारी के भगीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की कोशिश में दिन रात की तपस्या में लीन हो गया। उसे इस बात की अनुभूति तक नहीं थी कि माँ गंगा को पृथ्वी पर आना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो तो बस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में ही निवास करना चाहती थी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब माँ गंगा अपने निर्णय पे इतनी अटल थी तो वो पृथ्वी पर कैसे आई? ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से माँ गंगा को अपने अटल निर्णय को छोड़कर भगीरथ की बात माननी पड़ी होगी? क्या तपस्या में लीन भगीरथ भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने में सफल रहेगा? क्या भगवान ब्रह्मा गंगा को उनकी इच्छा के विरुद्ध धरती लोक पर जाने के लिए भगीरथ को वरदान दे पाएंगे? क्या होगा भगीरथ के साथ? क्या अपने पूर्वजों की तरह वो भी असफलता को गले लगाएगा या फिर माँ गंगा को धरती पर ले जाने में भगीरथ सफल हो जाएगा? ये हम जानेंगे इस कहानी के तीसरे भाग में। जरूर सुनिएगा। भगीरथ की गंगा यात्रा भाग 3। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।